बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक रंग बिरंगा मोर रहता था। उसका नाम था चंदन। उसके सुंदर पंखों की छटा दूर दूर तक मशहूर थी। जब भी वो बारिश की बूंदों में पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन चंदन के मन में एक कमी थी। उसे मीठा खाने का बहुत शौक था। फल, जामुन, शहद, जो भी मीठा मिलता वो झटपट खा लेता। धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ गई। जंगल में एक बूढ़ी गिलहरी रहती थी। सभी उसे शुग कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा मीठे की बातें करती और बच्चों को बताती कि अत्यधिक मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन चंदन मोर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वो पहले जितना तेज नाच नहीं पा रहा था। उसके पंख भारी लगने लगे। गहरी सांस लेते हुए वो पास के तालाब किनारे बैठ गया। तभी शुक गिलहरी वहां आई। शुक बोली, क्या हुआ चंदन, आज तुम पहले जैसा नाच क्यों नहीं रहे हो? चंदन ने उदासी से कहा, मुझे लगता है मेरी ताकत कम हो गई है। पहले जैसा उत्साह नहीं रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों। शुग ने हंसते हुए कहा, कारण बहुत आसान है। तुम मीठे के इतने शौकीन हो कि जरूरत से ज्यादा खाते हो। यही शुगर तुम्हारी ताकत खा रही है। चंदन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अरे मीठा तो सबको पसंद है, इसमें बुरा क्या है? शुग ने समझाया, देखो मीठा जरूरी है, लेकिन संयम से। अगर ज्यादा खाओगे तो शरीर थक जाएगा, ताकत घटेगी और बीमारियां घेर लेंगी। तुम्हें संतुलन सीखना होगा। चंदन ने सोचा, शायद ये सच है। कुछ दिन तक उसने शुग की बात मानकर मीठा कम कर दिया और फलों, हरे पत्तों और अनाज जैसे प्राकृतिक भोजन पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी थकान दूर हो गई। वो फिर से पहले की तरह चमकदार और ऊर्जावान महसूस करने लगा। एक दिन बादल छाए और हल्की बारिश हुई। चंदन ने अपने पंख फैलाए और पूरे जोश से नाचने लगा। जंगल के सारे जीव उसे देखकर खुश हो गए। शुक गिलहरी भी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, देखा चंदन, संतुलन से जीना ही असली सुख है। तभी जीवन का नृत्य सुंदर बनता है। चंदन ने खुशी से उत्तर दिया, हाँ शुग, अब समझ आया। सुंदरता केवल रंग बिरंगे पंखों में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य में भी है। उस दिन से मोर ने अपनी आदत सुधार ली। वो मीठा खाता, लेकिन बस उतना जितना जरूरी हो। और इस तरह मोर और शुग की दोस्ती ने पूरे जंगल को ये सिखाया कि जिंदगी में मिठास अच्छी है, लेकिन संतुलन सबसे जरूरी।